नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे कि राजकोट के लक्ष्मी नगर में 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। उस मामले का खुलासा हुआ है और हुई है 3 लोगों की गिरफ्तारी। तो वही आगे चर्चा करेंगे कि गुजरात में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में गई है 9 लोगों की जान, कई हुए हैं घायल। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी है शामिल। तो अगली ओर चर्चा करेंगे कि भारत पाकिस्तान मैच में छावनी बनेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पुलिस बल के साथ एनएसजी की तैनाती, बैनरों की होगी जांच। तो वही अगली ओर चर्चा करेंगे कि सोमनाथ मंदिर के पीछे पुलिस ने अतिक्रमण हटाने का किया है कार्य। तो आगे चर्चा करेंगे कि वियरकम कोचवे यातायात के लिए हुए हैं खुले। अड़ाजन से कतारगाम जाने वाले लोगों को मिलेगी राहत। तो आगे चर्चा करेंगी नवरात्रि से पहले उमियाधाम में जगमगाई रंग बिरंगी रोशनी। तो वही आगे चर्चा होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर आएंगे गुजरात दौरे पर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखने आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। राजकोट के लक्ष्मीनगर में 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपित मृतक बालिका के पिता के परिचित थे और उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी था। दरअसल राजकोट की लक्ष्मीनगर से गुम हुई बालिका का शव भक्तिनगर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों से शनिवार को मिला था। रेप के बाद पत्थर से सिर कुचलकर बालिका की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आसपास की सभी सीसीटीवी फुटेज के साथ ह्यूमन सोर्सिंग से जांच शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण कड़ी लगी। इसमें बालिका मिथिलेश नामक एक युवक के साथ जाती दिखाई दे रही थी। मिथिलेश बालिका के पिता का दोस्त था। बस पुलिस ने शक के आधार पर मिथिलेश को पकड़कर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में मिथिलेश ने घटना में अन्य 2 युवकों की भी संलिप्तता बताई। बाद में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। संयुक्त पुलिस आयुक्त विधि चौधरी के अनुसार पुलिस ने मूल रूप से बिहार निवासी मिथिलेश उर्फ कानियो दास जिनकी उम्र 24 वर्ष और विरमगाम से भरत मीना जिनकी उम्र 38 वर्ष, जो राजस्थान से, और उत्तर प्रदेश के उमरेश और ब्रिजेश जिनकी उम्र 25 वर्ष, जो राजकोट से पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि तीनों ने पहले बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बाद में पकड़े जाने के भय से तीनों ने बालिका का सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में से मिथिलेश और भरत मीना दोनों एक ही कारखाने में काम करते थे और लक्ष्मीनगर शेरी नंबर 2 में रहते थे। आरोपियों का बालिका के पिता से पहले से परिचय था। उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी था। घटना के दिन मिथिलेश बालिका को प्रलोभन देकर अपने साथ भक्तिनगर रेलवे स्टेशन के सुनसान जगह पर ले गया और उसने घटना को वहां अंजाम दिया। लक्ष्मी नगर शहरी राजकोट के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन विस्तार में से एक 8 साल की बच्ची गुम हुई थी। उसके पिता के द्वारा अगले दिन 7 तारीख को पुलिस स्टेशन में फरियाद दाखिल करने में आई और उसके बाद में मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के तमाम लोग और सिटी क्राइम ब्रांच वगैरह उस बच्ची की तलाश में थे। तभी उस बच्ची की डेड बॉडी जो भक्तिनगर रेलवे यार्ड है मालवीय नगर पुलिस स्टेशन विस्तार में से वहां से मिली थी। उसके बाद इस केस की तपास में तमाम जो यहाँ की ब्रांचेज है, साथ में एलसीबी और एलसीबी जोन 2 और मालवीय नगर पुलिस स्टेशन की टीम लग रही थी और उसी दौरान उस विस्तार के तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए एक सस्पेक्ट उसमें बच्ची को ले जाते हुए दिखाई देता है और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हुए अन्य 2 सस्पेक्ट की भी थोड़ी मूवमेंट ध्यान में आती है। उसी आधार पे क्राइम ब्रांच की टीम्स ने कंटिन्यू मेहनत की और टेक्निकल और साइंटिफिक और उसके साथ साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करते हुए तीनों सस्पेक्ट्स की पहचान हुई और इन तीनों सस्पेक्ट्स को विरमगाम और राजकोट और राजस्थान से इनको पकड़ा गया और उसके बाद में उनकी कबूलात के आधार पे उन्होंने बताया कि इसमें उन्होंने बच्ची को वो पहले से जानता था एक आरोपी और ये जो मरण जनार बच्ची है
उस बच्ची के पिता के साथ में उठना बैठना भी था और उन तीनों ने पहले से ये थोड़ी प्री प्लानिंग की, उनकी बच्ची पे गलत नजर थी, उसके बाद में प्री प्लान करके वो यार्ड में ले गए और वहां बच्ची के साथ में दुष्कर्म करके और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी कि कहीं ये बच्ची घर जाके अपने पिता को इसके बारे में ना बता दे। तो यही ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने उस बच्ची का मर्डर कर दिया। गुजरात में 2 अलग-अलग जगह सड़क हादसे हुए, कुल 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ग्रामीणों ने तुरंत हादसे का शिकार हुए लोगों को रेस्क्यू भी किया है और स्थानीय पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से शवों को अस्पताल भेजा। गुजरात में मंगलवार को यानी आज 2 अलग-अलग सड़क हादसों में कुल 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। दाहोद के अलीराजपुर हाईवे पर एक ट्रक और एक ऑटो रिक्शा की जोरदार टक्कर हो गई। एक हादसे में एक बच्ची और एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक गरगड़ी फुलिया में रहने वाले मजदूर परिवार के 6 लोग राजकोट से काम से लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने तुरंत हादसे का शिकार हुए लोगों को रेस्क्यू किया और स्थानीय पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से शवों को अस्पताल भेजा और घायलों का इलाज जारी रखा। वहीं दूसरी ओर सुरेंद्रनगर के जमार गांव के पास आशियार और सेंट्रो कार की जोरदार टक्कर के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब वो लोग माता जी के दर्शन कर लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि सेंट्रो कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। स्थानीय लोगों ने इस हादसे में कुछ लोगों को बचा लिया है, लेकिन 3 लोगों ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले विश्व कप के भारत पाकिस्तान मैच के लिए सुरक्षा बंदोबस्त कड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा बंदोबस्त जारी किया है। विश्व कप का महामुकाबला होने के कारण 1 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। वर्ल्ड कप 2023 के भारत और पाकिस्तान के मैच को आतंकी धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। अहमदाबाद के मैच के पहले और बाद में सुरक्षा बेहद कड़ी रहेगी। अहमदाबाद पुलिस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा में एनएसजी की मदद लेने का फैसला किया है। विश्व कप के महामुकाबले को देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोगों के स्टेडियम पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में तमाम पुलिस फोर्स के अलावा एनएसजी की 3 टीम भी स्टेडियम की सुरक्षा अभेद बनाएगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। भारत में दोनों टीमों के बीच करीब 11 साल बाद वनडे मुकाबला होगा। इसके चलते इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अहमदाबाद पुलिस कोई रिस्क नहीं छोड़ने के लिए उद्देश्य अभेद्य सुरक्षा बंदोबस्त का खाका तैयार कर लिया है। 2 दिन पहले ही एक ईमेल के जरिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद से केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट है। ईमेल भेजने वाले शख्स ने 500 करोड़ रुपए के अलावा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई की मांग की है। भारत पाकिस्तान मैच की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक की और पुलिस के द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद अहमदाबाद पुलिस के कमिश्नर आईपीएस जीएस मलिक ने कहा कि इस महामुकाबले के लिए अहमदाबाद पुलिस की तरफ से 7,000 जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 4,000 होमगार्ड के फोर्स की भी तैनाती होगी। मलिक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैच की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एनएसजी की 3 टीम और एंट्री ड्रोन की एक टीम भी होगी। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड के साथ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की जाएगी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए उद्घाटन मैच में कुल 3500 पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई थी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि किसी भी खतरे को लेकर अहमदाबाद पुलिस के पास प्लान बी भी है। खासकर संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके वहां भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है। संवेदनशील इलाकों में शाहपुर, दरियापुर और जमालपुर जैसे इलाके शामिल है। इसके अलावा प्लेयर्स की मूवमेंट को लेकर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अहमदाबाद पुलिस भारत पाकिस्तान मैच सुचारू तौर पर संपन्न कराने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी भी रखेगी, ताकि सोशल मीडिया के जरिए कोई भी अफवाह फैली नहीं जा सके। इसके बाद
स्टेडियम में विवादास्पद बैनर भी अलाउड नहीं किए जाएंगे। दर्शकों की तरफ से लाए जाने वाले बैनर की जांच के दायरे में लाया जाएगा। 14 अक्टूबर को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच यहाँ अहमदाबाद में खेला जाने वाला है, उसके लिए अहमदाबाद पुलिस की तरफ से काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं। कुल जो बंदोबस्त है, क्रिकेट का जो बंदोबस्त है, ट्रैफिक बंदोबस्त और कम्युनल पॉइंट्स पे हमने एक्स्ट्रा बंदोबस्त रखा है। उसके लिए 7,000 से ऊपर पुलिस फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा 4,000 होमगार्ड भी हम उपयोग कर रहे हैं, जिसमें 4 तो एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर हैं, 21 डीसीपी रैंक के हैं और बाकी अन्य रैंक्स के हैं। कुल 7,000 से ऊपर की पुलिस फोर्स पूरे बंदोबस्त में कम्युनल पॉइंट्स और सब मिला के तैयार रहेगी। इसके अलावा हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स के लिए भी रिक्वेस्ट किया है। वो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो थ्रेट हैं उसको भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल की टीम, एनएसजी की हिट टीम है जो स्ट्राइकिंग तुरंत कर सकती हैं, एंटी ड्रोन टीम, उसके लिए भी हमको मिलेंगी वो। उसके अलावा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की भी 9 टीमें हैं। इसके अलावा स्नीफर डॉग्स वगैरह हमारे पास हैं। तो कुल मिला के हमारी जो बंदोबस्त की तैयारियां हैं वो सभी तरह से पूरी हो चुकी हैं। और इसमें मैं कह सकता हूँ कुछ इसके अलावा कुछ थ्रेट भी, जैसे लोग मेल से कुछ आ रही हैं, उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। सबको ध्यान में रखते हुए पुलिस अहमदाबाद की पूरी तरह से सुसज्जित है। गिर सोमनाथ जिले की मुख्यालय सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर के पीछे पुलिस ने अतिक्रमण हटाने का कार्य किया। उसके लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा बल इंतजाम भी किए गए। सोमनाथ मंदिर के पीछे पुलिस ने अतिक्रमण हटाने का कार्य किया। उसके लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा इंतजाम भी किए गए, जिसमें 2 डीवाईएसपी, 7 पीआई, 18 पीएसआई, एसओजी, 2 एसआरपी की कंपनियों के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया गया। 9,000 चौरस मीटर जगह का अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण मंदिर के करीब था, जिसे हटाना अनिवार्य हो गया था। सोमनाथ पर बढ़ता यात्रियों का दबाव सोमनाथ परिसर में खुलेपन की जरूरत महसूस कर रहा था, तो पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चलाकर सोमनाथ मंदिर के आसपास का एरिया अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। आने वाले समय में इसी प्रकार और भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। मानसून की शुरुआत के साथ ही जलाशयों में नया पानी भर आता है। इस वजह से कोचवे और निचले पुल वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आखिरकार बारिश कम होने पर वीरकम कोचवों को वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। कोचवे की सतह भयजनक स्तर 6 मीटर से कम होने पर नगर निगम प्रशासन ने सफाई कार्य किया। अब वीरकम कोचवे मार्ग को वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। सूरत में कोचवे की खतरनाक सतह 6 मीटर है और कोचवे 6 मीटर से अधिक स्तर पर ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसके कारण कोचवे वाहनों के आवागमन के लिए बंद है। इसी साल सितंबर महीने में उकाई बांध से पानी छोड़े जाने के कारण कोचवे ओवरफ्लो हो गए थे, इसलिए कोचवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। लगभग 1 महीने तक यह मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए बंद रहा। इस बीच बारिश रुकने और कोचवों की सतह कम होने के कारण कोचवों को वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। तंत्र द्वारा कोचवे पर सफाई और रेलिंग का निर्माण किया गया है। अब जब सड़कों को वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है, तो वाहन चालकों को बड़ा चक्कर लगाने की छूट मिल गई है। कई लोगों को कतारगाम जाने के लिए डबोली से जाना पड़ता था या मुगली सराय से चौक बाजार होते हुए जाना पड़ता था। इस रोड पर मेट्रो के काम के चलते भारी ट्रैफिक के कारण शाम और सुबह के समय वाहनों चालकों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ता था और ईंधन तथा समय की बर्बादी होती थी। सूरत में नवरात्रि उत्सव के मौके पर उमिया धाम मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि मां की आराधना के महापर्व के दौरान उमिया धाम मंदिर में पारंपरिक रूप से गरबा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। सूरत में नवरात्रि उत्सव के मौके पर उमिया धाम मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि मां की आराधना के महापर्व के दौरान उमिया धाम मंदिर में पारंपरिक रूप से गरबा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। उमिया धाम के इस मंदिर में 8वीं महाआरती का विशेष महत्व है। इस मंदिर में 8वें दिन हजारों दीपक से महाआरती करने की प्रथा है। इस साल फिर भव्य योजना बनाई गई है। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। यह शानदार नजारा ड्रोन कैमरे में कैद हो गया है, जो हम आपको बताएंगे। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है।
वैसे तो देश के कोने कोने में नवरात्रि का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की शोभा ही अलग होती है। उमिया धाम की रौनक भी कुछ ऐसी ही अलग है। लोग पूरे साल इस खास दिन का इंतजार करते हैं। गुजरात में भी माता की पूजा के साथ साथ 9 दिनों तक गरबा खेला जाता है। गौरतलब है कि उमिया धाम मंदिर देवी उमा माँ का एक रूप है, जो गुजरात के पाटीदार समुदाय की कुल देवी मानी जाती है। उमिया धाम मंदिर में सिर्फ नवरात्रि के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। 14 और 15 अक्टूबर को वह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। 15 अक्टूबर को वह सबसे पहले अपने परिवार के साथ पूजा करेंगे, साथ ही गांधीनगर लोकसभा के कुछ ग्रामीण इलाकों का भी दौरा करेंगे और कहा भी जा रहा है कि उनके मैच देखने की भी संभावना है। भारत और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की संभावना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप मैच को देखने के लिए शाह के आने की संभावना है। अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। 14 और 15 अक्टूबर को वह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। 15 अक्टूबर को वह सबसे पहले नौटे मनसा में अपने परिवार के साथ पूजा करेंगे, साथ ही गांधीनगर लोकसभा के कुछ ग्रामीण इलाकों का भी दौरा करेंगे। 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मैच है और अमित शाह 14 और 15 अक्टूबर को ही गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखने जा सकते हैं। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है और अमित शाह हर साल नवरात्रि पर अपने परिवार के साथ जाते हैं और पूजा करते हैं। फिर इस साल भी वे अपने पितृ गांव के अंदर ही पूजा आरती करने वाले हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर के कुछ गांवों का दौरा करने वाले हैं। वह गांव में विकास कार्यों की समीक्षा भी करने वाले हैं। इससे पहले अमित शाह ने अक्टूबर की शुरुआत में गुजरात का दौरा किया था। उन्होंने अहमदाबाद में 1651 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण किया था। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण, G20 के आयोजन, विश्वकर्मा योजना समेत केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जनता को बखान किया। त्रागढ़ गांव में नवनिर्मित झील और ललिता गोविंद उद्यान का उद्घाटन किया था। अमित शाह ने आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी दी। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।